औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सिरात मुस्तकीम के 26वें प्रोग्राम के साथ सखावत हुसैन सरालवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आधे घंटे के लिए मैं आमाल रमज़ान पर गुफ्तगू करूँगा और इंशाअल्लाह कल 7 बजे फिर डिटेल से दोबारा गुफ्तगू करूँगा। आज की मुख्तसर गुफ्तगू में चंद अहम पॉइंट जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मसनून तरीक़े पे चलते हुए तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। शाबान का एंड है, रमज़ान की आमद है। रमज़ान मुबारक में जो आमाल बजा लाए जाएंगे, आज मैं उस सीरीज़ का पहला सिलसिला पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रमज़ान अल मुबारक में हम सबको 1000 रकअत अदा करनी है। इस 1000 रकअत का तरीका यह है कि हर शब में चांद रात से लेकर 20वीं रात तक 20 रकअतें दो करके फजर की तरह पढ़नी है। 8 मगरिब के बाद, 12 इशा के बाद, चाहे तो सारी इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। वारिद रिवायात में 8 और 12 मगरिब और इशा के बाद है। ये 400 रकत बन जाएंगी और आखिरी 10 रातों में इन्हीं को बढ़ा के 30 कर देना है। 8 और 22, ये 300, 400 और 300 700 और 3 शब-ए कद्र हैं। 18 और 19 की दरमियानी रात, 20 और 21 की दरमियानी रात, 22 और 23 की दरमियानी रात। उनमें एक 100 रकत सुन्नत है। कुल ये 1000 रकअतें बन जाएंगी। एक तो ये अमल है जो रमज़ान अल मुबारक में हम सबको करना है, ये सुन्नत है। दूसरा अमल, 2 रकअत नमाज हर रोज पढ़नी है। हर रकअत में इशा के बाद पढ़नी। हर रकअत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ी जाएगी। हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया, इस नमाज और इसके बाद की तस्बीहात के एवज अल्लाह 70,000 गुनाहों को माफ फरमा देता है। तीसरा अमल, कुछ ऐसी दुआएं हैं जो हर नमाज के बाद पढ़नी है, जैसे या अली ओ या अजीम अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, और इसके अलावा भी दुआएं हैं जो कल इंशाअल्लाह डिटेल से आपकी खिदमत में 7 बजे पेश की जाएंगी। चौथा अमल, दुआए सहर और सहरी का तनावुल करना। हुजूर ने फरमाया, लुक़मतुस सुहूर खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। एक कॉल हम ले लेते हैं, अगर आप भी कॉल करना चाहें। हमारा नंबर है 718-675-6987 और फिर इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम का 26वां प्रोग्राम आमाल रमज़ान के बारे में जारी और सारी रहेगा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अलैकुम सलाम। जी बहन। फातिमा बात कर रही हूँ जी कनाडा से। फातिमा बहन खैरियत से हैं? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। फरमाइए। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। मैंने ये जो आप करंट उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही ज्यादा। फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो लगा देते हैं, ये बस समझ नहीं आती है हम यहाँ पे बैठ के क्या करें। ये आज का प्रोग्राम ज़रा मखसूस है रमज़ान के बारे में, करंट इश्यूज़ के बारे में कल इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे बशर्ते ज़िंदगी। आजकल जो हालात इराक़ के हैं, किस तरीके से शियों के ऊपर तेल डाल के उनको आग लगाई जा रही है, किस तरह उनको लिटा के गोलियां मारी जा रही हैं, किस तरह उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं और किस तरह उनकी गर्दनों पर और सरों पर खड़े होकर पांव से ये यजीदी फौज के हामी दंदना रहे हैं। इंशाल्लाह ये अलकायदा, तालिबान, ISIS सब बर्बाद होंगे बफजल रब्बी इंशाअल्लाह। इराक़ में भी अमन होगा, शाम में भी अमन है, बहरीन में भी अमन होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी अमन होगा। बहुत शुक्रिया फातिमा बहन, आप हमारे साथ शामिल हुई और आपने हमें मुतवज्जे किया करंट अफेयर्स के बारे में भी। इंशाअल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी हम 7 से 8 बजे तो आमाल रमज़ान को कंटिन्यू करेंगे और 6 से 7 बजे इंशाअल्लाह कल हम करंट इश्यूज़ पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। और कोई बात रमज़ान के बारे में कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरे रमजान के बारे में भी एक सवाल था कि जैसे जो कोई बंदा अगर रोजा ना रख सके तो उसका फिदिया किस तरह से देना चाहिए और किसको देना चाहिए? बहुत उम्दा सवाल है ये। बहन फातिमा सवाल कर रही है कि अगर कोई शख्स बीमार हो, रोज़ा ना रख सके तो उसका फिदिया एक मिस्कीन गरीब को खाना खिलाना है और वो तकरीबन $5 बनते हैं। आप $5 गरीबों को भेज सकते हैं पर रोज़ा। $150 तमाम रोज़ों के हो जाएंगे और हमें भी भेज सकते हैं। हमारे पास यतीम हैं जिनकी हम कफालत करते हैं, हम उन यतीमों को इरसाल कर देंगे। तो जो भी रोज़ा ना रख सके बीमारी की वजह से, तो उसे चाहिए कि वो कम से कम $5 पर डे के हिसाब से मुद कफारा दे दे, तो इससे गुनाह नहीं होगा और रोज़ा रखना होगा अगर अगले रमज़ान से पहले सेहत हो जाए, और अगर अगले रमज़ान से पहले सेहत ना हो तो वो रोज़ा माफ़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फातिमा बहन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके घर वालों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह टोरंटो में आ रहा हूँ, हुसैनिया पासमोर टोरंटो में सैटरडे से मैं पहुँच जाऊँगा और ईद पढ़ा के इंशाअल्लाह वापस आऊँगा। खुदा हाफिज़ व नासिर। सबको सलाम कहिएगा। फातिमा बहन ने हमें कॉल की, उन्होंने मसला भी पूछा है और करंट इश्यूज़ के बारे में भी गुफ्तगू की है। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 718-675-6987। आज का हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है आमाल रमज़ान के बारे में। मैंने आपकी खिदमत में अब तक 4 आमाल रमज़ान का जिक्र किया। चौथा अमल मैंने कहा दुआए सहर और लुक़मतुस सुहूर और इस्तिग़फ़ार सहर। ये वो नेमतें हैं कि जो करोड़ों डॉलरों से हासिल नहीं हो सकती। सहर का वक्त बड़ा बरकत का वक्त होता है। हमारे यहाँ हमने देखा है उमूमन हमारे भाई बहन 12 बजे सहरी खाकर सो जाते हैं और सहर की दुआ से, सहर खेजी से, क़ियामुल लैल से, नमाज तहज्जुद से, कुरान की तिलावत से, इस्तिग़फ़ार से महरूम हो जाते हैं। तो आज सिरात मुस्तकीम के 26वें प्रोग्राम में अमाल रमज़ान की बाबत ये नोट कर लीजिए और सबको बता दीजिए कि इस रमज़ान में आपने सहर के वक्त उठना है। अलार्म लगाएं। अगर आप 2:45 बजे भी अलार्म लगा लें न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक, तो आप आराम से नमाज तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। दुआ सहर मुख्तसर है, या मफ़ज़ई इंदा कुर्बती, या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेबहाव, वो तवील भी है।
اور دعائے ابو حمزہ سمالی بھی ہے، اگر آپ اس سے زیادہ تفصیل سے پڑھ سکیں. لقمہ سحور، لقمہ سحر، سحری ضرور کھائیں. سحر کے وقت اٹھیں، مغفرت کی دعا کریں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، نماز فجر کو اول وقت میں پڑھیں سنتوں کے ساتھ، اور پھر بے شک تھوڑی دیر کے لیے آپ سستا بھی سکتے ہیں. ایک کال میں اور لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اعمال رمضان کا پروگرام جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ مصدق رضوی بول رہا ہوں. جی میں اس وقت ٹی وی کا پروگرام کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ٹی وی پہ لائیو پروگرام کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. چینل اس پہ میں اپنے مولانا کو دیکھوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزت دے. کوئی سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب رمضان کے حوالے سے تو فرمائیے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو کال کر لوں گا. چلیے بس میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، ابھی ایک دم ذہن میں نہیں آ رہا ہے. بڑی مہربانی. آپ اپنا بڑا خیال رکھیے گا، گھر والوں کو، سب بھائیوں کو، سب اعزاء و اقربا کو میرا سلام عرض کریں، اور دوران رمضان ان سے میرے لیے بھی التماس کریں کہ وہ دعا کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور فلوریڈا والوں کو سب کو انشاءاللہ رمضان مبارک کی تمام برکتیں نعمتیں نصیب ہوں. ڈاکٹر مصدق حیدر صاحب ہمیں کال فرما رہے ہیں فلوریڈا سے، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ المہدی چینل چل رہا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. پھر بات کرتا ہوں. شکریہ. آپ بھی کال کر سکتے ہیں 718-675-6987. ہم افطار اور مغرب تک انشاءاللہ رہیں گے. آج ہماری کچھ بہنیں بیٹیاں افطار بھی لائی ہیں میرے لیے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ہماری بہن مسرت آج بروکلن سے اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنی نواسیوں کے ساتھ یہاں آئی تھی وزٹ کرنے، اور میرے لیے وہ افطار لائی ہیں. میں بہن مسرت کے لیے، مسرت آرا کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، اور ان کے بیٹی صبا اور ہما اور ان کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے اور ان کی حوائج پوری ہوں. ایک کال اور لے لیتا ہوں، پھر میں اعمال رمضان کا پروگرام چند اور منٹ جاری رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ دو بہن خیریت سے؟ آپ دو بہن خیریت سے؟ لائیو پروگرام آئے ہیں. بہت میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ دن کے لیے ذرا میں آؤٹ آف اسٹیٹ تھا، اور ہمارا اصل میں آفس بھی موو ہو رہا تھا، اور میں بھی نہیں تھا. مولانا وسیم عباس صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں ٹیکساس، ان کو جاب مل گیا ہے، تو اس وجہ سے ذرا ناغا ہو گیا. انشاءاللہ اب پروگرام جاری رہیں گے. آج بھی پروگرام ہوں گے، کل بھی ہوں گے انشاءاللہ. کل بشرط زندگی کل انشاءاللہ 5 بجے سے پروگرام شروع کروں گا، اور افطار تک کل پروگرام کروں گا 5 بجے سے انشاءاللہ. کچھ فرمانا چاہیں گی آج کے رمضان کے پروگرام کے بارے میں؟ رمضان کے لیے پہلے تو بیشکی میں آپ کو مبارکباد دوں گی، شکریہ. اور اللہ آپ کو بھی مبارک کرے اللہ شکر ہے کہ ہم اگر رمضان کے مہینے کو لے لیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اور بابرکت مہینہ ہے، تو جتنا زیادہ ہم اس سے فائدہ لیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے. میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے رمضان کے مہینے کے لیے آپ اور کوئی اچھی دعائیں یا اس طرح بتا دیں. میں انشاءاللہ رمضان کے بارے میں ابھی آپ واچ کرتی رہیے، میں عرض کرتا ہوں. پہلے بھی کہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور پھر کل بھی انشاءاللہ 7 بجے پھر میں پورا 1 گھنٹہ رمضان کے اعمال بلکہ دعائیں میں پڑھوں گا آرام سے، جس کو بعد میں ہم انشاءاللہ ریکارڈنگ چلاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ بھی وہ دعائیں پڑھ سکیں. یاد رکھیے اعمال کے جو رمضان کے جو اعمال ہیں یہ کئی قسموں پہ مشتمل ہے. ایک تو وہ مشترکہ اعمال ہیں جن کو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی کہا ہے ان اعمال کے بارے میں کہ ہر روز کی نمازیں ہیں، جیسے 20 نمازیں ہیں چاند رات سے لے کے 20 تک، اور پھر 20 رکعتیں ہیں، پھر 30 رکعتیں ہیں آخری 10 راتوں میں. یہ آج ہی تہیہ کر لیں کہ کم از کم اس سال 1000 رکعت ضرور پڑھیں گے. 3 شب قدر کی ملا کر 100 1000 بن جائیں گے. بلکہ وہ تو ہم 102 پڑھاتے ہیں کیونکہ قضا پڑھاتے ہیں 6 دن کی. محترم ناظرین و ناظرات، اسی طرح 2 رکعت نماز ہے جس سے 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں. اپنے نہ ہو تو ماں باپ کے
मुस्तकबिल वालों के, माजी वालों के, रिश्तेदारों के गुनाह माफ हो जाए। वो 2 रकत नमाज बहुत आसान है, हर रात पढ़नी है इशा के बाद। पहली रकत में भी दूसरी में भी फातिहा 1 मरतबा, इखलास 3 मरतबा। उसके बाद तस्बीहात है, सुबहान मन हुवा हफीजुन वगैरह। कल इंशाअल्लाह सारी तस्बीहात भी दोहराऊंगा। इसी तरह मैंने अर्ज किया है या अली या अज़ीम अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, और दीगर दुआएं। एक दुआ जो कल मैं बयान करूंगा, हुजूर ने फरमाया 40 साल के गुनाह इस छोटी सी दुआ के पढ़ने से माफ हो जाते। ये डेली पढ़नी। एक तो ये मुश्तरका अमाल है, लुक़मतु सहर है, सहरी खाना है, दुआए सहर है, दुआए इफ्तार है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु व बिका आमनतु। और नियत है, नियत रोजा है, व बे सौमे गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान क़ुर्बतन इलल्लाह। ये नियत है। एक दिन में सब रोजों की नियत भी कर सकते हैं और डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। कोशिश करें 5वां अमल जो बयान कर रहा हूं अमाल रमजान में, कोशिश करें नमाज बाजमात की, कोशिश करें इफ्तार सेंटर में जाके करें, कोशिश करें मस्जिद की रौनक बने, कोशिश करें इफ्तार स्पॉन्सर करें, कोशिश करें वॉलंटियर करें। हुजूर ने फरमाया अगर कोई शख्स एक इफ्तार, एक मोमिन का इफ्तार करा दे, रोजा खुलवा दे, तो अल्लाह उसके सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर देता और 30 गुलामों की आजादी का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। और अगर खजूर से इफ्तार करे तो 400 गुना सवाब में इजाफा हो जाता है। हुजूर कभी खजूर से करते थे, कभी नमक से, कभी गर्म पानी से, और कभी मिला भी देते थे। ये तीनों चीजें इफ्तारी के लिए सुन्नत करार पाती है। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, इफ्तारी और सहरी के ये अमाल मिला के 5 अमल आज मैंने आपकी खिदमत में अब तक अर्ज किए हैं। छठा अमल मुलाज़ा फरमा लीजिए, कल डिटेल इसकी आएगी कि हर रोज की अलग नमाजें भी हैं, इनके अलावा भी, और उनमें क्या पढ़ना है वो इंशाअल्लाह मैं कल डिटेल से बयान कर दूंगा। आप अपने तमाम अज़ा अक़रबा को मुतवज्जे करें कि almahdi.com देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर रोज हमारा लाइव प्रोग्राम आएगा 7 बजे से, बशर्ते जिंदगी 7 बजे से इंशाअल्लाह प्रोग्राम आएगा न्यूयॉर्क से, और फिर 8 बजे से प्रोग्राम आएगा टोरंटो से, और फिर मगरिब के बाद भी इंशाअल्लाह हमारा क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम टोरंटो से आएगा। हम डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आप सवाल भी कर सकेंगे इंशाअल्लाह। आप ये जहन में रखिए कि ये रमज़ान जो आ रहा है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों की खिदमत करें, उन्हें बताएं कि रमज़ान को कैसे मनाएं। 7वां अमल जो आज बता रहा हूँ वो ये है कि जब रमज़ान आता है तो हम एक दूसरे को रमज़ान मुबारक कहते हैं, और जवाब में रमज़ान करीम कहा जाता है। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम। जब आप मस्जिद जाएं तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, अहले खाना को भी साथ ले जाएं। सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें रोज़ा कुशाइयाँ भी मस्जिद में, मरकज़ में हों, इफ्तार पार्टियाँ भी मस्जिद मरकज़ में हों। ये ना हो कि आप मस्जिद से लोगों को महरूम कर दें, जमात के नमाज से महरूम हो जाएं। 8वां अमल जो बता रहा हूँ वो दुआए इफ्तिताह है। दुआए इफ्तिताह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तोहफा है हमारे लिए। यह दुआ 13 मासूमीन के ज़माने के लोग नहीं पढ़ते थे, यह सिर्फ हमारे लिए। लिहाजा दुआ इफ्तिताह ज़रूर पढ़ें। मैंने उमूमन देखा है कि लोग इफ्तार करके चले जाते हैं, दुआए इमाम ज़माना में कोई शख्स बाकी नहीं रहता। ऐसे न करें, मौजूद रहें और उलमा का लेक्चर भी सुने। उलमा जो वाज़ व नसीहत कहें, पंद व नसाए बयान करें, जो वो दर्स दें, तकरीर करें, वो सुने बगैर भी न जाए। 9वां अमल जो आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा रमज़ान अल मुबारक के लिए, वो इस्तिग़फ़ार है। ये मग़फ़िरत का महीना है, तज़किया नफ्स का महीना है,
कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहें। इस्तिग़फ़ार जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। और 10वां और आखिरी अमल जो आज की हद तक बयान कर रहा हूँ वो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजना है। सलावात कसरत से भेजें, दुरूद भेजें। हुजूर पाक फरमाते हैं कि जितना कोई कसरत से दुरूद भेजेगा उतना ही कसरत से अल्लाह की तरफ से नेमतें पाएगा। नाज़रीन नाज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम नंबर 26 अमाल रमज़ान की बाबत है। रमज़ान में आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, दुआए तौबा पढ़ने की तलकीन है, लयालिल क़द्र में शब बेदारी की तलकीन है, हर रोज़ गुस्ल करने की तलकीन है। ख़ास तौर पर लयालिल क़द्र में सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीद की गई है इसकी। सूरतुल क़द्र पढ़ने की बड़ी ताकीद है। 11वां अमल ज़हन में रख लें कि सूरतुल क़द्र चलते फिरते पढ़ते रहें, हत्ता कि 1000 मरतबा हर रात में भी सूरतुल क़द्र पढ़ने के लिए आया है। आप कम से कम जिंदगी में इस रमज़ान में 1000 मरतबा रमज़ान ही में पढ़ लें। लयालिल क़द्र में भी 1000 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ने की तलकीन वारिद हुई है। एक अमल जो मैं 12वां अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा वो तिलावत कुरान है। कुरान की तिलावत का ख़ास ख्याल रखें, इसलिए कि एक आयत की तिलावत रमज़ान में एक ख़त्म कुरान के बराबर है। 13वां अमल अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान में कम से कम फरीज़ा नमाज सुन्नत नमाजों के साथ पढ़ें। कम से कम एक ऐसा रमज़ान गुजारा हो ज़िंदगी में कि सारी सुन्नत नमाजें भी पढ़ी हों। फजर से पहले 2 रकत, जोर और असर से पहले 8-8 रकत, मगरिब के बाद 4 रकत और इशा के बाद 2 रकत बैठकर या 1 रकत खड़े होकर, 11 रकत सलातुल लैल तहज्जुद की नमाज। एक कॉल में ले लेता हूं और उसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इफ्तार और मगरिब का टाइम होने को है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मलिका, आपको माह रमजान बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी पेश की मुबारक हो। और मुझे एक तो ये बोलना था मौलाना, मैं ये 15 दिन के रोज़ों के $5 के हिसाब से 75 में भी जाऊँगी। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आगे जो है मैं इंडिया के यतीम खाने में भी जा बिल्कुल भिजवाइए, बिल्कुल भिजवाइए, वहाँ भी भिजवाइए। जज़ाकल्लाह, आपसे भी जा रही अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे तरफ से कोई गोश्त का सालन निस्तारी जरा अच्छी करवा दीजिए इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है मौलाना कि मेरे को कुरान शरीफ के जो सजदे में जो दुआ पढ़ाते वो ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्कन, उसके बाद क्या बोलना है और जरा मुझे लिखा देंगे मौलाना। अब क्योंकि आप यहाँ पर मगरिब का टाइम हो रहा है तो इंशाल्लाह कल 7 बजे मैं आपको पूरी दुआ लिखा दूंगा और बाकी दुआएं भी इंशाल्लाह कल आप कागज कलम ले लीजिएगा, तो कल इंशाल्लाह 7 से 8 बजे मैं ये दुआ भी और बाकी दुआएं भी जरूर लिखवा दूंगा आपको। अल्लाह आपको सलामत रखे। मलिका आपा ने हमें कॉल की न्यू जर्सी से और इन्होंने बड़ा इनकरेज किया है और इन्होंने ये भी कहा है कि यतीम खाने के लिए 15 दिन $5 के हिसाब से इंशाल्लाह भेजेंगी और 15 दिन का हैदराबाद दक्कन में जहाँ जहाँ भी आपके ताल्लुकादार रिश्तेदार अजीज़ हों आप वहाँ भेज सकते हैं। उन गरीबों का ख्याल रखें, सिला रहमी भी करनी चाहिए, गरीब रिश्तेदारों को भी भेजना चाहिए और यतीम बच्चों को भी भेजना चाहिए, बेवगान को भी भेजना चाहिए। अल्लाह करीम मलिका आपा को भी सलामत रखे, इनकी बच्चियों को भी, इनके दामादों को भी, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को और ज़की भाई मुसवी को अल्लाह जवारे अहल बैत में जगह अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की। कल इंशाल्लाह 7 बजे डिटेल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में इफ्तार का टाइम और नमाज का टाइम हो रहा है और कुछ लोग भी नमाज के लिए मौजूद हैं जमात के लिए, इसलिए आज का प्रोग्राम बहुत मुख्तसर रहा। आप तमाम हजरात और ख़वातीन से माजरत करता हूँ और इंशाल्लाह कल 5 बजे से हमारे प्रोग्राम शुरू होंगे, 7 बजे रमज़ान का प्रोग्राम होगा, 7 से 8 बजे तक। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ व नासिर। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की हद तक मैं सिरात मुस्तकीम के 26वें प्रोग्राम से जो अमाल रमज़ान के बारे में था, मैंने 13 अमाल आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। इन्हीं 13 अमाल के साथ इंशाअल्लाह आज की हद तक इजाज़त चाहता हूँ। कल 7 से 8 बजे
आपकी खिदमत में फिर हाजिरी दूंगा। और इंशाअल्लाह वो हमारा स्टूडियो दूसरा भी तैयार हो गया है, कल दूसरे स्टूडियो से जो स्टेटन आइलैंड में है, इंशाअल्लाह 5 बजे से इफ्तार तक मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। हालात हाज़िरा का प्रोग्राम भी करूँगा, रमज़ान का प्रोग्राम भी करूँगा, कल बरक़ात इसमें आज़म भी इंशाअल्लाह करूँगा। और हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। मैं टोरंटो में रहूँगा, वहाँ से भी लाइव प्रोग्राम आएंगे। और जो उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, मौलाना मोहम्मद इमरान बुखारी साहब और मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब, वो यहाँ से भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अलमहदी टीवी के साथ ताउन करना न भूलिएगा। ये आपका टीवी है, $1 पर डे की आपकी मुआवनत से भी ये आले मोहम्मद का चैनल पूरी दुनिया में लाखों तक अहले बैत का पैगाम पहुँचाता रहेगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ताजील फ़र्ज की दुआ के साथ आज की हद तक आपका खादिम सखावत सरसरालवी आपसे इजाज़त चाहता है। आपके लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला फोर्थ कमिंग रमज़ान मुबारक की बरकतों, नेमतों, मग़फ़िरतों से आपको नवाज दे। और इन ट्रांसमिशंस को अख्तर अब्बास ने पूरी दुनिया में लाइव भेजा है। अख्तर अब्बास के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे लायक और नेक बनाए। अल्लाह ताला उसकी वालदा को, वालिद को, भाई को, बहनों को भी, ऐसा अक़रबा को जिंदा हो सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।